नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक उड़ान क्लासेस पर। आज हम देखेंगे बहुत बड़ी खबर है आपके मेरिट लिस्ट को लेकर के। देखिए, सीजी बोर्ड द्वारा जारी हो चुका था आपका टॉप 10 लिस्ट, उसमें भी अब होगा बदलाव। देखिए, आज की खबर है, ये आज की ही जानकारी है, तो आप पूरा देखें इसे। और चैनल में पहली बार जुड़े तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करें, ताकि आपके रिजल्ट से संबंधित पूरी जानकारी के साथ साथ आप तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से कर पाएँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आ रहा है। रीवैल के बाद, रीवैल्यूएशन जब से हुआ है उसके बाद कई छात्रों के नंबर बढ़ गए हैं, इसलिए सीजी बोर्ड की टॉप 10 लिस्ट में होगा बदलाव। जो टॉप 10 लिस्ट बना था उसमें बदलाव होगा, लेकिन क्या कहा गया है ये भी देखिए ऊपर में। मई में जारी हुई थी 10वीं 12वीं की अस्थायी मेरिट लिस्ट। जिनके नाम पहले से वे नहीं हटेंगे, जिनके नाम पहले से मेरिट लिस्ट में हैं उनका नाम नहीं हटेगा। हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात कर रहे हैं, सीजीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं, सीजी बोर्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 10वीं 12वीं पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना के नतीजे पिछले दिनों जारी हुए। इनमें कई छात्रों के नंबर बढ़े हैं। इसे लेकर संभावना बनी है कि 10वीं 12वीं की फाइनल मेरिट लिस्ट में बदलाव होगा। हालांकि जिन छात्रों के नाम पहले से ही टॉप 10 लिस्ट में हैं अब भी रहेंगे। मतलब पहले जो टॉप 10 लिस्ट बना है वो अब भी रहेंगे, उनका नाम नहीं हटेगा। बट जो नए हैं, जो रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म भरे थे और नंबर बढ़ चुके हैं, उनका नाम शामिल किया जाएगा, मतलब उसमें जोड़ा जाएगा। तो अच्छी खबर है। जो पुराने टॉप 10 हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम यथावत टॉप 10 में बना रहेगा। देखिए, नए नाम जुड़ने की संभावना है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से मई में सीजी बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी किए गए थे, तब अस्थायी टॉप 10 मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। इसके अनुसार 10वीं में 59 और 12वीं में 20 टॉपर्स हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार 10वीं के रिजल्ट से नाखुश होकर 5122 छात्रों ने रिवैल के लिए आवेदन किया था। दोबारा मूल्यांकन के बाद 2379 छात्रों के नंबर बढ़े हैं। इसी तरह देखिए, काफ़ी स्टूडेंट का नंबर बढ़ा है स्टूडेंट्स का। इसी तरह रीटोटलिंग के लिए 709 छात्रों ने आवेदन किया था। इनमें से 125 के नंबर बदले हैं। 12वीं पुनर्मूल्यांकन के बाद भी कई छात्रों के नंबर में बदलाव हुआ है। तो देखिए, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना दोनों में नंबर बढ़े हैं। पुनर्मूल्यांकन में 2379 छात्रों के और रीटोटलिंग पुनर्गणना में 709 छात्रों के नंबर बढ़े हैं। अब देखिए, देखते हैं कि पुनर्मूल्यांकन के बाद भी कई छात्रों के नंबर में बदलाव हुआ है। 15 से 20 नंबर तक बढ़े हैं। इसे लेकर संभावना बनी है कि 10वीं 12वीं दोनों कक्षाओं की मेरिट लिस्ट में नाम टॉपर्स के जुड़ सकते हैं, नए टॉपर्स के नाम जुड़ सकते हैं। अस्थायी लिस्ट में जो छात्र हैं उनमें से कोई बाहर नहीं होगा। देखिए, जो पहले मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है उसमें से जितने छात्र मेरिट लिस्ट में शामिल हुए थे उनका नाम मेरिट लिस्ट में ही रखा जाएगा, वो मेरिट लिस्ट से बाहर नहीं होंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जो पहले मेरिट में जिनका नाम हो चुका है वो मेरिट में ही रहेंगे, बट जिनका नंबर बढ़ा है उनको मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। बस यही चीज़ है, ये समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। आप आगे देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल का नियम है कि अस्थायी लिस्ट में जिनके नाम आ गए हैं वे रहेंगे ही। मतलब नियम ये है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है उनका नाम मेरिट लिस्ट में रहेगा ही, बट जो नए आ रहे हैं जिनके नंबर बढ़ रहे हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो दोनों को फायदा है, मेरिट लिस्ट वाले को भी और नए जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको भी। देखिए, जानकारों का कहना है कि पिछले वर्षों में स्थायी मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में अंतर देखने को मिला। ऐसी स्थिति बनी है जब टॉप 10 की जगह 11वें स्थान के आधार पर मेरिट बनी। इसकी वजह यह है कि कुछ नंबर के अंतर में टॉपर्स रहते हैं। रीवैल के बाद छात्रों के नंबर बढ़ते हैं तो मेरिट में बदलाव होता है। चलिए, ये तो बातें रही आपकी मेरिट लिस्ट की। अस्थायी मेरिट में 10वीं में 59 टॉपर्स, अंतर 14 अंक का अंतर है। देखिए, 59 जो टॉपर्स हैं उनमें केवल 14 अंक का अंतर है। पहला देखिए, छात्र एक जिनका कुल नंबर है 597% 99.50, दूसरा 98.83 और तीसरा का है 98.3%, चौथा का है 98.17, पाँचवा का है 98%, सातवां का है, छठवां का है 97.83, सातवां का है 97.67 और आठवां का है 97.50, नौवां का है 97.3 और 10वां का है 97.17। तो इस तरह से टॉप 10 जो लिस्ट बना है ये 10वीं का है। और 12वीं के में देखें तो 12वीं में भी इसी तरह से बना हुआ है। टॉपर्स पहला से लेकर टॉप 10 तक बना है।
पहला 97 जो पहला है टॉप 10 में 12वीं में उनका 97.40, दूसरा का 97%, तीसरा का 96.80, चौथा का 96.60 और पाँचवा का 96%। आपका छठवा का है 95.8 और सातवां का है 95.6, आठवां का है 95.4 और नौवा का है 95.2, 10वां का है 95। इस तरह से पाँचवा, छठवां, सातवां ये पूरा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये आज के पेपर का ही न्यूज़ है। टॉपर्स को मिलेंगे 1.5 लाख और हेलीकॉप्टर की रेस पर संशय। तो देखिए ये क्या कहा गया, 10वीं 12वीं की टॉप 10 लिस्ट में शामिल छात्रों को 1.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि इस बार टॉपर्स हेलीकॉप्टर की सैर करेंगे या नहीं, इस पर संशय की स्थिति बनी है। पिछली बार टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि के साथ ही हेलीकॉप्टर की सैर कराई गई थी। जानकारों का कहना है कि यदि किन्हीं वजहों से हवाई सैर को बंद किया जाता है तो कुछ नया शुरू होगा। मतलब हवाई जो यात्रा है ये अगर बंद कर दी जाती है तो कुछ दूसरा ही आपको सुविधा दी जाएगी टॉपर्स को। तो आप सभी को शुभकामनाएं। 10वीं 12वीं की दूसरी परीक्षा 23 से। अब देखिए 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड की द्वितीय परीक्षा 23 जुलाई से शुरू होगी। इसके तहत 12वीं की परीक्षा 23 जुलाई से 12 अगस्त तक होगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 24 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 82,000 छात्रों ने आवेदन किया है। इसमें फेल पूरक छात्रों के अलावा पास हुए छात्रों ने भी श्रेणी सुधार के लिए आवेदन किया है। हालांकि इस परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। अफसरों का कहना है कि 10वीं 12वीं बोर्ड की मेरिट लिस्ट परीक्षा के आधार पर जारी होगी। इस परीक्षा के रिजल्ट के साथ अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस साल पहली परीक्षा मार्च में हुई थी। तो चलिए आज के वीडियो में जानकारी फिलहाल इतना ही। आगे जो भी जानकारी आएगा सीजी बोर्ड या सीजीबीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का, तो आपको तत्काल हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।